साबिक चेयरमैन नैब और लापता अफराद कमीशन के सरबराह जावेद इकबाल पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में पेश होंगे या नहीं। PAC ने सख्त इल्जामात पर जावेद इकबाल को आज तलब कर लिया। कमेटी ने मुतासरा खातून और समाजी कारकुन आमना मसूद जंजुआ को भी आज बुला लिया। चेयरमैन नूर आलम खान ने PAC को बताया था कि जावेद इकबाल ने लापता अफराद के कमीशन में आने वाली खातून को कहा कि आप इतनी खूबसूरत हैं, आपको शौहर की क्या ज़रूरत है। इससे पहले जावेद इकबाल और एक और खातून तैयबा गुल के मुबैना वीडियो स्कैंडल की तहकीकात के लिए भी चेयरमैन PAC ने जावेद इकबाल और तैयबा गुल को PAC में बुलाने का इंदिया दिया था। तैयबा गुल ने इल्ज़ाम आयद किया था कि वो अपने शौहर की गैर कानूनी गिरफ्तारी की शिकायत लेकर साबिक चेयरमैन नैब जावेद इकबाल के पास गईं तो इनसे गैर इखलाकी गुफ्तगू की गई। वज़ीर आज़म हाउस के सिटीजन पोर्टल पर शिकायत की तो वहाँ से भी इंसाफ न मिला। साबिक दौरे हुकूमत ने ऑपोजिशन ने इमरान खान पर तैयबा गुल की वीडियो उसकी मर्जी के बगैर चलवाने के इल्जामात लगाए। कहा गया कि इमरान खान ने साबिक चेयरमैन नैब जावेद इकबाल को ब्लैकमेल करके मुखालिफिन पर केस बनवाए। जावेद इकबाल से मर्जी के फैसले लेने की कोशिश की, उनके इदारे का इस्तेमाल किया। वज़ीर आज़म इमरान खान वही वीडियो जावेद इकबाल को दिखाकर ब्लैकमेल करते रहे और इमरान खान ने नैब से हेलीकॉप्टर केस और मालम जब्बा केस खत्म करवा लिए। इलेक्शन कमीशन ने रोशन घिराना स्कीम 17 जुलाई तक मुअत्तल कर दी। ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज के वकील खालिद इसहाक कमीशन के सामने पेश तहरीरी जवाब जमा करा दिया। कहा गैपको में कोई इलेक्शन नहीं हो रहा। रोशन घिराना प्रोग्राम सिर्फ उन हलकों के लिए नहीं जहां ज़िमनी इलेक्शन है। पंजाब के 90 लाख सार्फिन को इसका फ़ायदा होगा। प्रोग्राम मंजूर शुदा बजट में शामिल है। हमारा मकसद इस वक्त वोटर्स को अपनी जानिब करना नहीं। कहा अगर 15 जुलाई को पेट्रोल की कीमत कम करते हैं तो क्या ये भी सियासी होगा? ऐसा नहीं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए कि नए तरक्याती मंसूबे का ऐलान नहीं किया जा सकता। वज़ीर आला पंजाब ने ये प्रोग्राम बजट में रखा तो फिर अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की? हुकूमत पंजाब को वाज़ेह करें कि ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ज़िमनी इलेक्शन के बाद बेशक प्रोग्राम शुरू कर लें। हमजा शहबाज ने इस प्रोग्राम के तहत सूबे के गरीब तबके को 100 यूनिट बिजली मुफ्त देने का ऐलान किया था। महंगी बिजली से निजात के लिए हुकूमत का इकदाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुल्क में शमसी तवानाई का जाल बिछाने का ऐलान। कहा आइंदा अवामी मनसूबों में गैर मेयारी टेंडरिंग हुई तो खैर नहीं। माजी की हुकूमत ने इंतहाई नाकिस मनसूबाबंदी की। मुल्क कर्जों में जकड़ा हुआ है। 4 साल की ताखीर का कौम हमसे जवाब मांगती है। अवामी मनसूबों की बच्चों की तरह निगरानी करें। महंगाई का सिलसिला 4 साल से जारी है। आलमी सतह पर तेल की कीमतों में कमी आ रही है। जल्द महंगाई से निजात मिल जाएगी। वज़ीर आज़म का इस्लामाबाद में ग्रीन और ब्लू लाइन बस सर्विस मनसूबे के इफ्तिताह के मौके पर खिताब। कहा ग्रीन और ब्लू लाइन में अवाम 1 माह मुफ्त सफ़र करें। वज़ीर आज़म और वफाकी वज़ीरों ने टिकट लेकर बस में सफ़र किया। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बारिश और सैलाबी रेलों से तबाहकारियाँ जारी। कोहलू में मूसलाधार बारिश से कई कच्चे मकानात गिर गए। सुनारी के मकाम पर पुल सैलाबी रेले में बह गया। कोहलू का कोयटा समेत अंदरूनी बलूचिस्तान से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। बोलान में सिंध बलूचिस्तान शाहराह पर मालबरदार ट्रक सैलाबी रेले में बह गया। ट्रक ड्राइवर और क्लीनर को बचा लिया गया। मशीन में खातून और 2 बच्चे रेले में बहकर जाँ भाग। बारखान में तेज़ बारिशों के बाइस रखनी बवाटा डैम ओवरफ्लो हो गया। पानी आबादी में दाखिल। हरनाई में बारिश और सैलाबी रेलों से मामूलात ज़िंदगी मुतासर। बिजली के खंभे भी सैलाबी रेले में बह गए। शहर का हिफाजती बंद भी मुतासर। हरनाई पंजाब शाहराह मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक के लिए बंद। चमन में सैलाबी रेलों से मुतासरा इलाकों में पाक फौज और लेवीज़ की इमदादी सरगर्मियाँ जारी। DC के मुताबिक सैलाबी सूरत हाल में 2 बच्चों समेत 3 अफराद जाँ बहक, 6 जख्मी हुए। बार बार लगातार कराची में पानी से भरे बादल बरसने को तैयार। शहर में आज भी बारिश का इम्कान। माहिरीन मौसमियात के मुताबिक कराची में आज दोपहर में बारिश हो सकती है।
मॉनसून सिस्टम का मरकज़ वस्ती भारत में मौजूद है। मॉनसून हवाएं सिंध और बलूचिस्तान में दाखिल हो रही हैं। रात गए मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश होने से शहर के कई मकामात पर पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासर। रहीम यार खान में बारिश के बाद बदतरीन सूरत हाल। मुख्तलिफ मकामात पर कई फुट पानी जमा। मवेशी मंडी में टेंट उखड़ गए। अंडरपास पानी से भर गए। सड़कें तालाब बन गईं। इलाका मकीन अपनी मदद आपके तहत घरों से पानी निकालने में मसरूफ। मुल्तान में बारिश के बायस घर की छत और दीवार गिरने के वाक़यात में 3 बच्चे जाँ बहक हो गए। 2 खवातीन जख्मी। हैदराबाद में बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। हैदराबाद और लतीफ़ाबाद को मिलाने वाले अंडरपास में पानी जमा। जमपीर के करीब कोयले की कान से 6 कानकनों की लाशें निकाल ली गईं। दीगर 3 कानकनों की तलाश जारी। गज़र में आसमानी बिजली गिरने और लैंडस्लाइडिंग से जाँ बहक अफराद की तादाद 8 हो गई। नीलम जहलम में फनी खराबी। कई पावर प्लांट्स बंद। तेल और गैस की कमी का भी सामना। मुल्क में बिजली का बहरान बरकरार। मजमूई शॉर्टफॉल 7000 मेगावाट है। छोटे शहरों और देहात में 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग जारी। ज़राए के मुताबिक तेल गैस की किल्लत अगस्त तक बरकरार रहने का इम्कान है। लेस्को को 500 मेगावाट शॉर्टफॉल का सामना। लाहौर में 4 से 6 घंटे की गैर एलानी लोड शेडिंग जारी। बन्नू में बिजली लोड शेडिंग के खिलाफ वापडा ऑफिस के सामने एहतजाज। मुजाहिरीन ने डेरा बन्नू रोड टायर जलाकर ब्लॉक कर दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत एनर्जी टास्क फोर्स का इजलास। सोलर और ग्रीन एनर्जी पर मुंतकली से मुतालिक अहम फैसले मुतवक्किल। वज़ीर-ए-आज़म की यकीन दहानी के बावजूद पंजाब की टेक्सटाइल मिल्स को गैस बहाल न हो सकी। 7 रोज़ से गैस की बंदिश से पंजाब की 400 टेक्सटाइल मिल्स बंद। हज़ारों डेली वेजर्स फारिग। एप्टमा का कहना है कि टेक्सटाइल मिल्स की बंदिश से बरामदात में $1 अरब की कमी होगी। कल तक गैस बहाल न हुई तो तमाम टेक्सटाइल मिल्स बंद कर देंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि इमरान खान ब्लैकमेलिंग और धमकियां दे रहे हैं। इमरान खान के खिलाफ मुकदमा बनता है और बनना चाहिए। इन्होंने तोशाखाना से 20 से 25 लाख रुपए लूटे, वो भी वापस आएगा। जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा कि फरागोगी की प्रॉपर्टीज़ अब सामने आ रही हैं। हमने किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया, किसी के खिलाफ बराह रास्त मुकदमा नहीं बनाया। इंक्वायरी में कुछ सामने आया तो मुकदमा दर्ज किया जाएगा। पीटीआई रहनुमा हलीम आदिल शेख लाहौर हाई कोर्ट में मचलके जमा कराने पहुंच गए। अदालत ने हलीम आदिल शेख की ज़ाती मचलकों के एवज हिफाजती जमानत मंजूर की थी। ईद से कबल कोरोना की शिद्दत में इजाफा। गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना से 9 अफराद इंतकाल कर गए। मुल्क में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 4.25% रही। कराची में शरह 6.49% रिकॉर्ड। हैदराबाद में 0.6%। सिंध भर में मजमूई शरह 5.58% रही। पीटीआई के 5 नौ मुंतखब अरकान पंजाब असम्बली ने हलफ उठा लिया। स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज़ इलाही ने 9 मुंतखब अरकान असम्बली से हलफ लिया। खवातीन की नशिस्तों पर बतूल जैन, सायरा रजा, फौजिया अब्बास ने हलफ उठाया। अक़लियती नशिस्तों पर हकूक रफ़ीक और सैमुअल याकूब ने हलफ उठाया। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब असम्बली की 5 मखसूस नशिस्तों पर तहरीक इंसाफ के अरकान के असम्बली रुकन बनने का नोटिफिकेशन जारी किया था। पंजाब असम्बली की 5 मखसूस नशिस्तों पर अरकान का नोटिफिकेशन जारी करने के हुक्म के खिलाफ अपील की समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत, इलेक्शन कमीशन और तहरीक इंसाफ को नोटिस जारी कर दिया। समाअत 14 जुलाई को होगी। मुस्लिम लीग नून ने सिंगल बेंच के हुक्म के खिलाफ अपील दायर की थी। कराची की दुआ ज़हरा से पसंद की शादी करने वाले ज़हीर को लाहौर हाई कोर्ट से 14 जुलाई तक हिफाजती ज़मानत मिल गई। अदालत ने ज़हीर की गिरफ्तारी 1 हफ्ते तक रोक दी। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ था कि दुआ ज़हरा से निकाह के बाद इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि दुआ को अगवा किया है। खदशा है पुलिस गिरफ्तार कर लेगी।
ईद उल अजहा करीब आते ही हरे मसालों के दाम बढ़ गए। मुल्तान में अदरक लहसुन 240 रुपए किलो, लीमू 500 रुपए, टमाटर 150 और प्याज 130 रुपए फी किलो में फरोख्त। सक्खर और जहलम में नान की कीमत में इजाफे पर शहरी परेशान। 15 रुपए का नाम 5 रुपए इजाफे के बाद 20 रुपए का हो गया। चपाती 10 से 13 रुपए हो गई। नान भाइयों का कहना है कि आटे, बिजली और गैस की कीमतों में इजाफे के बायस नान और रोटी की कीमतों में इजाफा करना पड़ा। ईद कुर्बा में 3 दिन बाकी। मवेशी मंडियों में गहमा गहमी, शहरियों को मनपसंद कीमत में मनपसंद जानवर की तलाश। व्यापारियों के वही ऊंचे दाम। भाव ताव बढ़ गया। बारिश के बाद लाहौर की मवेशी मंडी में जगह जगह कीचड़ से खरीदार और व्यापारी दोनों परेशान। स्टेट बैंक नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान आज करेगा। कायम मकाम गवर्नर स्टेट बैंक की ज़ेर सदारत इजलास में नई मॉनेटरी पॉलिसी तय की जाएगी। इस वक्त शरह सूद 13.75% है। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में 3% कमी। दौरान कारोबार ब्रेंट खाम तेल $99 फी बैरल की सतह पर आ गया। WTI खाम तेल $96 फी बैरल पर ट्रेड हुआ। आलमी सतह पर गैस की कीमत $5.50 फी MMBTU पर मुस्तहकम है।